एवरीवन, माय नेम इज़ सोनम एंड आई एम एसएससी सीपीओ 2019 एस्पिरेंट। मैंने सीपीओ 2019 का फ़िज़िकल क्लियर किया है एंड जैसा आप सबको पता है कि सीपीओ 2020 के फ़िज़िकल की डेट्स आउट हो चुकी हैं एंड बहुत कम टाइम बचा है फ़िज़िकल के लिए। सीपीओ जो 2019 का जो फ़िज़िकल होना था तब भी सेम सिचुएशन ही हुई थी। हमें भी काफ़ी कम टाइम मिला था फ़िज़िकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मुझे फ़ॉर्च्यूनेटली 1 मंथ का टाइम मिल गया था प्रिपेयर करने के लिए और उस 1 मंथ की प्रिपरेशन के टाइम पर जो मेरा मेन फ़ोकस था वो स्टैमिना बिल्डअप पर था। मैंने अपने स्टैमिना के लिए लॉन्ग रनिंग की थी। लॉन्ग रनिंग से जो मेरी जो टाइमिंग थी 800 मीटर की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। स्टार्टिंग में जो मेरा टाइम था वो अराउंड 5 मिनट्स के आसपास का था, बट उसके बाद जो रिड्यूस हो गया था मेरा टाइम वो 4 मिनट 5 सेकंड का था। ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी होम ग्राउंड पर 800 मीटर की। लॉन्ग रनिंग के बाद मैं स्प्रिंट्स भी करती थी 100 मीटर्स की, क्योंकि ये 100 मीटर का स्प्रिंट का इवेंट भी होता है वहाँ। एंड स्प्रिंट करने से लॉन्ग जंप में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रनिंग के बाद ग्राउंड में जाकर मैं हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करती थी, जो कि 3 या 4 टाइम्स डे ही करती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़िज़िकल के लिए ऑलरेडी कम डेज़ बचे थे एंड एंड मोमेंट पर हम इंजरीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। सो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा ख़ास करके। मेरा फ़िज़िकल 18 दिसंबर 2020 अजमेर में हुआ था, जो कि सीआरपीएफ GC1 ग्राउंड में हुआ था। ऐसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं 1 दिन पहले ही अजमेर चली गई थी, क्योंकि फ़िज़िकल से 1 दिन पहले हमें प्रॉपर रेस्ट लेना होता है। डायरेक्ट आप एग्ज़ॉस्ट होकर फ़िज़िकल देने नहीं जा सकते, क्योंकि फिर काफ़ी आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाता है। हमारी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग थी वो 7 PM की थी। हम जैसे ही एंटर हुए हमारे बैग्स साइड में रखवा लिए गए थे, और जैसा कि मैं सोच के गई थी कि मैं रनिंग से पहले बनाना या कुछ भी खा लूँगी, बट मुझे नहीं चांस मिल पाया था, क्योंकि वहाँ पर फिर बैग को उन्होंने टच करने भी नहीं दिया था। सो अगर आप सोचते हो कि आप रनिंग से पहले कुछ भी लेना है, कुछ भी लाइट फूड बनाना या कुछ भी, तो आप एंट्री से पहले ही आप खा लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राउंड में ये चीज़ पॉसिबल हो पाए, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला था ये खाने के लिए। फिर जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद हमसे डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराया गया। फॉर्म फिल कराने के बाद बायोमेट्रिक के लिए ले जाया गया। उस दिन 160 गर्ल्स की कॉलिंग थी एंड 99 गर्ल्स ने रिपोर्ट किया था। जैसे बायोमेट्रिक हो रहे थे वैसे वैसे गर्ल्स की बैचेस बननी स्टार्ट हो गई थी। हर बैच में 20-20 गर्ल्स थी। फर्स्ट बैच की रनिंग 8:30 पर स्टार्ट हो गई थी। मुझे सेकेंड बैच मिला था। जितना जल्दी का बैच मिलता है उतना बेनिफिट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट इवेंट होता है 800 मीटर का और जो सेकंड इवेंट होना होता है 100 मीटर का, दोनों के बीच में आपको काफ़ी रेस्ट करने का चांस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था। जो ग्राउंड था वो जो ट्रैक था वहाँ पे वो 400 मीटर का था, जहाँ पे हमें 2 राउंड लगाने थे। मिट्टी का ही ट्रैक था, अच्छा ट्रैक था। मैंने जो फर्स्ट राउंड था वो 1 मिनट 42 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था, और मैंने स्टार्टिंग में ही लीड ले ली थी। लीड लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपका पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो ही जाता है, और आप आगे वालों को पकड़ के अगर दौड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही पीछे रह जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो अगर आपको विद इन टाइम फिनिश करना है तो आप स्टार्टिंग से ही लीड लेकर चलिएगा। तो जो मेरा सेकेंड राउंड था वो 3 मिनट 30 सेकंड पर कंप्लीट हो गया था, जहाँ मेरा होम ग्राउंड में बेस्ट परफॉर्मेंस था 4 मिनट 5 सेकंड का। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम कट किया एंड 3:30 पे ख़त्म किया। तो जो भी सोचते हैं कि अगर आपका टाइम पूरा नहीं आ पा रहा है, आपका 4:30 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम डे में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और आपका विद इन टाइम फिनिश हो जाएगा, आप क्लियर कर सकते हो। जिनके भी 800 मीटर में जो जो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे उन्हें डिस्क्वालीफाइंग का सर्टिफिकेट देकर तभी वहाँ से बाहर कर दिया जा रहा था, और जो जो क्वालीफाई हो रहे थे उन्हें ग्राउंड के बीच में बिठा दिया जा रहा था ताकि वो रेस्ट कर लें। तो जैसे सबकी 800 मीटर की रनिंग ख़त्म हुई उसके बाद हमें 100 मीटर के लिए रेडी होने के लिए कहा गया। तब सबको एक साथ ट्रैक पर ले जाया गया, ब्रीफिंग्स दी गई और 5-5 का ग्रुप बना, और एक के बाद एक सभी ग्रुप्स को खड़ा किया गया। तो जैसे फर्स्ट बैच की 100 मीटर की रनिंग शुरू हुई एंड फिनिश हुई, सेकंड बैच तुरंत रेडी होता था, उसके बाद सेकंड बैच की 100 मीटर होती थी, ऐसे सो ऑन करते करते सभी बैचेस की रनिंग हो गई 100 मीटर। 100 मीटर में बहुत कम गर्ल्स ने डिस्क्वालीफाई हुई थी, क्योंकि 100 मीटर ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं।
तो 100 मीटर होने के बाद हमें लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। लॉन्ग जंप में भी 4 to 5 बस डिस्क्वालीफाई हुई थी। तो उसमें भी वो मेन फ़ाउल की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई थी, क्योंकि हमें फ़ाउल का ध्यान रखना होता है। लॉन्ग जंप 9 फीट की होती है, वो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, बट फ़ाउल का ध्यान नहीं दे पाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 3 चांसेस मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप दोनों के लिए। मैंने दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, क्योंकि लॉन्ग जंप में ऐसा था कि मैंने अपने स्टेप्स मेज़र कर रखे थे। जैसे मैंने 10 स्टेप्स मेज़र कर रखे थे कि मुझे यहाँ से जंप करना है, तो मैं फ़ाउल नहीं करूँगी, और वहाँ पर उन्होंने मुझे स्टेप्स मेज़र करने दे दिए थे। तो अगर आप फ़ाउल से बचना चाहते हैं तो ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप अपने स्टेप्स मेज़र करके रखिए कि आपको कहाँ से जंप करना है, ताकि आप फ़ाउल ना करें। तो लॉन्ग जंप होने के बाद हमें हाई जंप के लिए ले जाया गया। हाई जंप में सिर्फ एक लड़की डिस्क्वालीफाई हुई, एंड सब ने हाई जंप भी बहुत अच्छे से कर लिया था। उसे भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। सारे पीईटी के इवेंट्स होने के बाद हमें पीएसटी के लिए ले जाया गया, जो कि होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट एंड वेट मेज़र किया जाता है। हाइट वेट में तो शायद ही कोई लड़की डिस्क्वालीफाई होती है, क्योंकि ओवरवेट या अंडरवेट होने की वजह से वार्निंग दे दी जाती है, ताकि आप मेडिकल तक अपने आप को मेंटेन कर लें, फिट हो जाए। और हाइट में बस एक लड़की डिस्क्वालीफाई हुई थी। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट प्रॉपर्ली मेज़र नहीं की गई है, तो आप वहाँ पर अपील भी कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से, जिससे वो दोबारा आकर आपकी हाइट मेज़र प्रॉपर्ली करेंगे। सो ये सारे फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद पीएसटी के बाद हमें क्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट देकर वहाँ से 1 PM तक फ्री कर दिया था। तो ये सब मेरा फ़िज़िकल का एक्सपीरियंस था 2019 का। 2020 वालों के लिए मैं कुछ टिप्स यही देना चाहूँगी कि आप लॉन्ग रनिंग पर अभी फ़ोकस कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आप 2 टाइम रनिंग कर सकते हैं, तो आप 2 टाइम भी जाइए, सुबह जाइए, शाम में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और हो सके तो अगर आपके पास कहीं आसपास 400 मीटर का ट्रैक अवेलेबल हो, तो आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो 400 मीटर के ट्रैक्स वाले ही होते हैं। और लॉन्ग जंप के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको स्टेप्स मेज़र करके करना है, ताकि आपका फाउल ना हो। और हाई जंप के लिए सबसे बेस्ट एक ट्रिक होती है, जो होती है सीज़र जंप। मैंने भी सीज़र जंप किया था, एंड सीज़र जंप करने से हाई जंप करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। एंड 90% गर्ल्स ने वहाँ पर सीज़र जंप की थी, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था हाई जंप। इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ से आप देखकर इजीली हाई जंप सीख जाएंगे। बस ये है कि आप एक दिन में 2 से या 3 बार ही हाई जंप लॉन्ग जंप कीजिए, इंजरी का रिस्क मत लीजिए। एंड सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको कॉन्फिडेंट होना होता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी डेफिनेटली फिज़िकल क्लियर कर लेंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू दी ऑल दी CPO 2020 एस्पिरेंट्स। थैंक यू।